बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की इसमें हम एक्सरसाइज 5 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ZR भट्टी 1 की बुक से एक्सरसाइज 5 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। और आपने वीडियो को कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना। अगर आप वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप करोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, इफ़ A इज इक्वल टू दिस फाइंड ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसमें से हमने क्या फाइंड करना है, ये जो हमें दिया है। अब सबसे पहले हमें ये फाइंड करने के लिए चाहिए क्या, ए मैट्रिक्स तो है हमारे पास, ए का कॉन्जुगेट। अब कोई भी मैट्रिक्स जो ए है इसका कॉन्जुगेट भी हमारे पास होना चाहिए, इस कॉन्जुगेट का देन ट्रांसपोज भी होना चाहिए। फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारे पास आंसर आएगा। अब ए तो है, ए का कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 2 में, कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कोई भी जैसे मैट्रिक्स है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा कि अयोटा के साथ साइन चेंज कर देना, तो वो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। जैसे इधर क्या है, अयोटा के साथ प्लस है, इधर भी प्लस है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, अयोटा के साथ सिर्फ माइनस लगा देना है, बाकी सारा वही चीज़ होता है। अगर इधर माइनस होता तो अयोटा के साथ प्लस आके हमारे पास इसका जो कॉन्जुगेट था वो ये बनना था। ठीक है, बस कॉन्जुगेट क्या होता है कि हमने अयोटा के साथ साइन चेंज कर देना। अब इस मैट्रिक्स का ये कॉन्जुगेट हो गया। अब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दे तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, कॉलम को हमने उठा के रो में चेंज कर दिया तो इसका ट्रांसपोज आ गया। सिंपल, हमने क्या करना होता है कि रोज को उठाना है, कॉलम में चेंज कर देना, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ जाएगा। अब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज भी आ चुका है, ए भी आ चुका है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ए लिखा और जो इसका ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है उसको लिखा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना आपने गौर से देखना है। सबसे पहले पूरे कॉलम को पकड़ना, 1 से मल्टीप्लाई करना। पूरे कॉलम को पकड़ा, 1 से मल्टीप्लाई किया। जैसे 1 प्लस अयोटा, और योटा को पकड़ा, इन तीनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। फिर इन तीनों को पकड़ा, 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया। देखो 1 प्लस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई किया, 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा। सिंपल, पहले हमने पकड़ा इन तीनों को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन तीनों को पकड़ा और इससे मल्टीप्लाई किया। इन तीनों को पकड़ा, 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई किया। अब तीसरी रकम रहेगी, फिर इन तीनों को पकड़ेंगे, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1 प्लस अयोटा, और अयोटा इसको हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी समझ आ गई। हमने क्या किया है, इसको उठाया, इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। फिर इसको 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे को उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस अयोटा 1 प्लस अयोटा, 1 माइनस अयोटा को मल्टीप्लाई किया, अयोटा तो उसके साथ भी 1 माइनस अयोटा। अब फिर इसको पकड़ा और इस माइनस अयोटा से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। जी समझ आई। देन हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से किया, 1 आ गया। 1 माइनस अयोटा को 1 से किया तो 1 माइनस अयोटा आएगा, ये अयोटा आ जाएगा। अब 1 को 1 माइनस अयोटा से किया तो 1 माइनस अयोटा आ जाएगा। अब हमारे पास 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस की बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो वाला फॉर्मूला लगाया। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या है, अयोटा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा माइनस अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इधर हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा, माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। देन हम ये वाली वैल्यू पूरी वैसे के वैसे, ये 1 माइनस अयोटा। अब हम जहाँ जहाँ अयोटा स्क्वायर है वहाँ पुट कर देंगे उसकी वैल्यू -1। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है, -1। इधर अयोटा स्क्वायर उसकी जगह -1 आ गया, इधर भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। ये माइनस अयोटा वैसे का वैसे, इधर भी -1 अयोटा स्क्वायर की जगह, इधर भी अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया। अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। ये हमारे पास 1 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, 1 प्लस अयोटा, ये हमारे पास अयोटा वैसे का वैसे 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो अयोटा +1 आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस अयोटा वैसे का वैसे ही, ये हमारे पास क्या माइनस अयोटा माइनस माइनस +1, तो 1 प्लस अयोटा लिख लो, माइनस अयोटा +1 लिख लो, या अयोटा 1 माइनस अयोटा लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस +1 आ जाए। तो पहला क्वेश्चन कितना इजी था, सिंपल। हमने कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए दिया हुआ था, फिर हमने मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट, देन उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर हमने मैट्रिक्स ए को ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया।
इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। अब ये दोनों मैट्रिक्स है, इसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू मालूम करनी है। अब जब ऐसे मैट्रिक्स हो जिनके दरमियान इक्वल का साइन हो तो इसका मतलब होता है कि उनके कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल है। जैसे ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है तो इसका x माइनस वन वाई के बराबर है, y बराबर x माइनस वन के, 1 बराबर है 1 के, y प्लस 5 किसके बराबर है -1 के। यानी इसके जो एलिमेंट है उसका जो कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट इधर है वो एक दूसरे के बराबर है। जैसे x माइनस वन वाई के बराबर है। अब हमने मालूम क्या करना है x और y की वैल्यू, तो हमने देखना है किस इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है। अगर हम इधर x माइनस वन इज इक्वल टू वाई लिखें तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है। ये पता है अगर इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल है कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट। y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसको छोड़ देंगे। अब y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो ये ऊपर वाली इक्वेशन ही आ जाएगी, इसको भी छोड़ दे, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। y प्लस 5 इज इक्वल टू -x, तो ये इक्वेशन एक है और है, तो हम इसको लिख लेते हैं। 2 इक्वेशन हमारे पास बन जाएंगी। हमने सिंपल क्या करना है, पहली इक्वेशन लिखनी है y इज इक्वल टू वाई की वैल्यू, ठीक है। हमारी जो इक्वेशन 1 है उसमें देखो हमारे पास y की वैल्यू दी है x माइनस वन। हमने y की वैल्यू x माइनस वन इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 में पुट कर देनी। जहाँ y है वहाँ x माइनस वन पुट कर देना। y की जगह x माइनस वन पुट कर दिया, प्लस 5 इज इक्वल टू -x। अब x, ये x इधर माइनस में है, ठीक है। ये x -1 प्लस 4 हो जाएगा, -1 प्लस 5 प्लस 4 हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू -x। अब ये x इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगी, 4 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, x प्लस 2x हो जाएगा। ये -4 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 4, तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन 1 में x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, तो हमारे पास x की वैल्यू है -2, उस इक्वेशन में पुट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स की जगह उसकी वैल्यू -1 -2 पुट की, -2 -1 -3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। तो सो हमारे पास x की वैल्यू -2 आई और y की वैल्यू -3 आई। अब इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स है जो इक्वल है, अब इन्होंने हमें खुद ही बता दिया कि 2 मैट्रिक्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल हैं, इनमें हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने इससे अपनी बनानी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी इक्वेशंस, कि ये जो मैट्रिक्स है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इट्स मीन इनके कोरोस्पेंडिंग एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल है। जैसे इधर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, या 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, y प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये कंडीशन है, ठीक है। आप लोग चाहें तो इनमें से कोई भी लेके x और y की हमने सिर्फ सिंपल वैल्यू फाइंड करनी। तो हमने क्या करना है, अब हम ले लेते हैं एक इक्वेशन, हम अपनी मतलब की इक्वेशन लेनी है जिनसे इजीली आपको x और y की वैल्यू आ जाए। कोई भी इक्वेशन लेनी, जैसे ये इक्वेशन y प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो मैंने ये इक्वेशन ली क्योंकि मुझसे इजीली इसमें से y की वैल्यू निकलेगी। y प्लस 5 इज इक्वल टू 3, इधर प्लस 5 इधर आके -5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -2। तो इजीली मेरे पास इस इक्वेशन से y की वैल्यू आ गई। अब मैं एक और इक्वेशन लेती हूँ जिसमें मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो x की वैल्यू आ जाए। जैसे ये 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन बन रही है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसमें मैं y की वैल्यू पुट करूँगी -2, 3x प्लस वाई की जगह -2 हो गया 1, 3x प्लस -2 1 आ जाएगा। अब इधर क्या है, -2 है, इधर जाके +2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। अब 3x इज इक्वल टू 3 है, 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर आके डिवाइड हो, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू हमारे पास -2 आई और x की वैल्यू 1 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हमारे पास 2 मैट्रिक्स है जो आपस में इक्वल है, तो इससे भी हम इक्वेशंस ले लेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक कोई भी इक्वेशन ले लो जैसे इजीली, जिसे y और x की वैल्यू। अब इधर -y इज इक्वल टू 2 है, तो -y इज इक्वल टू 2 को मैं उठाऊंगी, इससे मैं इजीली y की वैल्यू ले सकती हूँ। ये माइनस इधर चला जाएगा 2 के पास, तो y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई -2। अब मैंने इनमें से कोई भी इक्वेशन उठानी है, या तो मैं 2 जिसमें x हो, 2x प्लस वाई
को इज इक्वल टू 1 ये इक्वेशन लिख सकती है, 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई ये लिख सकती है। दोनों में से एक लिख लूँ, दोनों से x की वैल्यू सेम आएगी। तो मैं लिख लेती हूँ ये वाली 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 5। इसमें मैं y की वैल्यू -2 पुट करूँगी, 2y की जगह -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 5, ठीक है, ये इधर नहीं आना, -4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। अब इस इक्वेशन में ये 4 इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, -5 + 4 माइनस एक्स, और +4 में से -5 में से +4 निकाले तो हमारे पास -1 बचता है, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है और y की वैल्यू हमारे पास -2 आ चुकी है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इजी सा है। इसमें भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें ये दो दे दी हैं, ये इक्वेशन दे दिया। अब देखो तो इसमें हमारे पास एक इधर मैट्रिक्स और इक्वल के इधर एक मैट्रिक्स नहीं है। अब ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। इन दोनों मैट्रिक्स को जो मल्टीप्लाई इन्होंने दिया हुआ है वो करेंगे, जो डिवाइड में चीज़ें दी वो डिवाइड करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे जैसे इन्होंने ऐड करने के लिए कहा है। जो मैट्रिक्स आएगा फिर उन दोनों को आपस में इक्वल रखेंगे, फिर हम x और y की वैल्यू गेन करेंगे। पहले इस साइड को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने कैसे करना है, पहले 3 को इससे मल्टीप्लाई करना, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 3x हो जाएगा, 3 को -2 से किया तो -6, 3 को 1 से किया तो -1 आ जाएगा, 3 को y से किया 3y आ जाएगा, प्लस अब 1/3 को सबसे अंदर मल्टीप्लाई करना, जैसे इधर भी 1/3 आ जाएगा, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3, इधर भी 1/3, सबके साथ 1/3, ठीक है। अब ये 3 3 से कैंसिल, 1 बच गया, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 आ गया, 3 3 से कैंसिल y आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 तो 2 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 2 आ जाएगा। इधर हम देखें तो इधर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर ले 3 4x + 6 + 2, 3x + 2 आ जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4x + 2 हमारे पास इसका आ जाएगा। अब हमने 3 को भी मल्टीप्लाई कर लिया और 1/3 को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं कि इस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करते हैं, जैसे 9 + 1, 15 + 3, 3x + y, -6 + 2, -3 + 2, 3y + 4x + 2, तो ये आ गया। और ये मैट्रिक्स साथ हम लिखते आएंगे, ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, 3 + 1 10 हो जाएगा, 15 + 3 18 हो जाएगा, 3x + y वैसे का वैसे, -2 प्लस -6 + 2 हमारे पास -4 हो जाएगा, ये -3 + 2 हमारे पास -1 हो जाएगा, 3y + 2x + 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन चुकी है जिससे हम क्या x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो तो हम 10 = 10, तो ये भी नहीं हमारे किसी काम की इक्वेशन। इसमें x और y की 8 = 8, ये भी नहीं, -4 -4 1, तो ये ऐसे है इक्वेशन बन रही जिनसे हमें आ रही कोई x की वैल्यू नहीं आ रही। सिर्फ दो ऐसी इक्वेशन है जिनमें x और y की वैल्यू हमारे पास आ सकती है, 3x + y = 2, 3x + y = 2 और 3y + 4x + 2 = 5। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास गेन हुई है जिनसे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सिंपल हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन उठाएंगे, उसमें से किसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब जो दूसरी इक्वेशन है हम इसको रीअरेंज करते हैं, x और y की वैल्यू जैसे +2 है, इधर आके -2 हो जाएगा, तो 5 - 2 हमारे पास 3 हो जाएगा, 3y + 4x हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। इक्वेशन 2 को हमने रीअरेंज किया तो ये इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन 1 है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3x + y = 2 है, तो इसको हम पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास 3 3 ज़ा 9x हो जाएगा, 3y + 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन नहीं बन जाएगी। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारी इक्वेशन नहीं बन गई। जो इक्वेशन 1 थी उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो नई इक्वेशन बनी उसको हम 3 कर देंगे। अब जो इक्वेशन 3 है उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से। देखें इक्वेशन 3 हमारे पास ये, इक्वेशन 2 हमारे पास ये आई थी। इन दोनों की लेफ्ट हैंड आपस में माइनस होंगी, 3x + 3y - 4x + 3y = 6 - 3,
6 माइनस 3, कुछ इस तरह सब्सट्रैक्ट होंगे। अब ये क्या होगा 9x प्लस 3y, ये माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 3y। अब जब ये इक्वेशन बन जाएंगी, अब प्लस 3y और माइनस 3y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस 9x माइनस 4x, मतलब 9 में से 4x निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 3। अब इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 मल्टीप्लायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3/5। तो ये हमारे पास सिंपल x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जो इक्वेशन हमारी थी इक्वेशन 1, उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू पुट करें y की इक्वेशन खुद ब खुद आ जाएगी। 3x की जगह हमने 3/5 प्लस y इज इक्वल टू 2, 3 × 9/5 प्लस y इज इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे इधर प्लस 9/5 है, इधर आके माइनस 9/5 आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 5 2 × 10 माइनस 9, 10 में से 9 निकालेंगे 1 आ जाएगा, 1/5 हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू 3/5 और y की वैल्यू क्या है 1/5। तो ये सिंपल सा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमने देखना है कि जो हमें मैट्रिक्स दिए गए हैं वो सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अब जो मैंने आप लोगों को कंसेप्ट दिया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जब मैंने आप लोगों को समझाए थे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या, तो उसमें मैंने बताया था जो सिमेट्रिक कालिब होता है ना, उसमें ए बराबर होता है ए के ट्रांसपोज के। मतलब ए जो है उसका अगर ट्रांसपोज लें तो वो ए के ही बराबर होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले तो वो माइनस ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कालिब के लिए था और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है। तो हमने देखना है कौन सी कंडीशन फॉलो करता है। तो ये सिमेट्रिक हो गया, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अब हमारे पास कालिब है, मैट्रिक्स है। अब हमने ये देखना है ये सिमेट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो आप इसको मैट्रिक्स ए कह लो। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, आपने सबसे पहले ट्रांसपोज लेना होता है, इसका ट्रांसपोज लें 10 इसके ऊपर टी लगा देना, ट्रांसपोज शो करने के लिए कालिब के ऊपर टी लगा देना मैट्रिक्स के ऊपर। अब जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेते तो रोज को कॉलम में चेंज कर देना। जैसे ये हमारे पास या कॉलम को रो में चेंज कर दो या रो को कॉलम में चेंज कर दो, दोनों में से कोई एक कंडीशन करनी। इधर हम कॉलम को रोज में चेंज करें 10 2 3 10 2 3 2 9 6 2 9 6 3 6 8 3 6 8। हमने सिंपल क्या किया कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया। तो रो को कॉलम में चेंज करने से हमारे पास जो ए टी ट्रांसपोज है वो बिल्कुल ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर है 10 2 3 2 9 6 3 6 8। अब देखो ए का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल हुआ ए मैट्रिक्स के, तो ये क्या हुआ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी तरह हमारे पास आगे वाला मैट्रिक्स है, इसमें देखें तो इसको अगर हम 8 मैट्रिक्स लें, इसका ट्रांसपोज लें ए टी, ट्रांसपोज में हम क्या करेंगे कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे ए जी एफ जी बी एच एफ एच सी। तो हमने क्या किया कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया, ट्रांसपोज लिया। तो अब देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह ए जी एफ जी बी एच ए एफ एच सी। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, मीन ए का ट्रांसपोज बराबर है ए के। तो ये क्या हुआ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। हमारे पास ये है पार्ट, तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास मैट्रिक्स अगर ए है तो इसका ट्रांसपोज लें ए टी। तो हम क्या करेंगे कॉलम को रोज में चेंज कर देंगे ए माइनस जी माइनस एफ जी ओ माइनस एच जी एच ज़ीरो जी एफ एच ज़ीरो एफ एच ज़ीरो। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। अब देखो इसका ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम ए का माइनस ए निकालें, माइनस से निकालेंगे मतलब इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो के साथ माइनस या प्लस लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए ज़ीरो ही लिख देंगे। इधर हमारे पास जी आ जाएगा, इधर हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस जी हो जाएगा, ये हमारे पास ज़ीरो। वैसे ज़ीरो के साथ प्लस या माइनस लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसके साथ हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा, इधर हमारे पास माइनस एफ हो जाएगा, इधर हमारे पास माइनस एच हो जाएगा, इधर हमारे पास ज़ीरो। अब देखो माइनस ए और ए का ट्रांसपोज इक्वल है, तो ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक कालिब हुआ, क्योंकि इसमें ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। हम इजी वे से जो है इसके कुछ क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।